सहरी की तैयारी हो गई है और हम सहरी शुरू कर रहे हैं। आयशा बेटा शुरू करो मेरा बच्चा। जी रोज़ा बंद हो चुका है, अब काम भी सारे ख़त्म हो चुके हैं, हम नमाज पढ़ने लगे हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी मीठी मीठी सुबह हो गई है। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें और सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और बस रमज़ान का पहला जुम्मा आप सब लोगों को भी मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम अता फरमाए, आमीन। इस वबा को ख़त्म कर दे इस महीने के सदके, आमीन। और बस आज का वीलॉग हम स्टार्ट करेंगे और आज हमारे घर अफ्तारी भी है और बस आज ये ज़रा फ्रेश भी उठी हुई हैं क्योंकि आज पेपर नहीं था, जुम्मा था तो छुट्टी थी ऑफ कोर्स स्कूल की भी, तो थोड़ा फ्रेश उठी हुई हैं, चेहरे भी ज़रा फ्रेश हैं इनके। और आज मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। इस कॉर्नर में हम कुछ करने लगे हैं जिसे देख के बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। बस आप हमारे साथ रहिएगा। लेट्स गो कि अब हम जो है ना पहले तो सेटिंग चेंज करना शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों को मुबारक। कैसे हो आप लोग? आयशा में रोजा रखा है जी? रोजा लग रहा है आपको? रात तो इसका कुछ अता पता ही नहीं था, खाना खाया इसने और बस नमाज फटाफट पढ़ी, उसके बाद बिस्तर में बस एकदम बेहोश। ना पानी भी नहीं पिया मेरे ख्याल से। टेबल पे बस आपने पानी पिया था, वही टेबल पे पिया था और नियत की और नमाज पढ़ी, सो गई। यानी कि स्पेशल इसने रोज़ा बंद करने के लिए कोई पानी नहीं पिया था। माशाल्लाह हिम्मत है, अल्लाह और इसको हिम्मत है ना। आगे सारे रोज़े रखने हैं ना। और इनाया का इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा, है इनाया इंशाल्लाह। ज़ैनब का ज़ैनब भी तो रख रही है, मगरिब के करीब ये असर में रखती है ना रोज़ा। स्वीट नहीं मिलेगी, जेरी वाली नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है? ओके, नहीं वो एक्सेप्ट नहीं, वो रोज़े में कबूल है। जो हम चेंजिंग करने वाले हैं रूम के अंदर, जो हम बनाने वाले हैं उसकी शुरुआत हमने कर ली है। इस तरह के पहले हमने ये पूरे फोम बोर्ड ख़रीदा है, अब उसके ऊपर हम स्प्रे जो पेंट वाली होती है वो लगा रहे हैं। इस तरह से 2 मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा जी, अफ्तारी पे गेस्ट आ रहे हैं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया तो साथ साथ अब अफ्तारी की भी तैयारी हो रही है, दावत की भी। यखनी पुलाव, मैं इसमें यखनी की तैयारी कर रही हूँ। मटन का यखनी पुलाव बनेगा। मैंने इसमें ज़ीरा और सौंफ डाल दिया है धो के। अब मैंने इसमें लहसुन धो के डाल दिया है, साबित अदरक का टुकड़ा डाल दिया है मैंने। इसमें जाएगा दालचीनी का टुकड़ा धो के और साबित धनिया डाल दिया है मैंने धो के। कटी हुई प्याज जाएगी थोड़ी सी, खड़ा गरम मसाला जाएगा, बगान के फूल, तेज़पात 4 इसमें डाल दी मैंने, बड़ी इलायची 4 डाल दी मैंने इसमें, छोटी इलायची। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर लूँगी, सॉरी मटन ऐड कर दिया। अब मैं इसको कुकर लगा दूँगी। गल गया है और ये यखनी मैंने निकाल ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा और जैतून का ऑयल डाला है। अब मैं इसमें थोड़े कटे हुए प्याज डालूँगी। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, मटन डाल देंगे।
लहसुन अदरक डालेंगे थोड़ा सा और इसको करेंगे मटन को फ्राई। इसमें हम इसमें डालूँगी सूखा धनिया का पाउडर हल्का सा। इसमें दही भी डालेंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा इसी स्टेज पे, लेकिन दही मेरे पास नहीं है। और थोड़ा सा डालूँगी मैं नमक। अब मैंने इसमें जो यखनी निकाली थी वो डाल दी गोश्त में, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ था, पहले बस भुना है हमने लहसुन प्याज और सूखा पाउडर धनिया नमक। अब यखनी डाल के जब इसमें उबाल आएगा मैं चावल डाल दूँगी। चावल ऐड कर दिए, इसमें चावल ऐड कर दिए मैंने। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा टेस्टी माशाल्लाह ये बनता है पुलाव। हो चुका है, मैं इसे दम लगाने लगी हूँ। लगा दिए, अब जब डिश आउट करूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा जी, हम रेडी हो चुके हैं और अफ्तारी भी रेडी हो गई है, बस गेस्ट का वेट है। आयशा गेस्ट के लिए जा नमाज़ें बिछा रही है कि सब आसानी से नमाज़ पढ़ सकें। और बस तैयारी हो चुकी है। अदील साहब हमेशा की तरह बखूर अदील साहब को लगाना ही होता है भाई, घर में कहना ज़रूरी है। मोहम्मद, मुझे होता है कि गेस्ट के आने से पहले सब रेडी हो जाए, बच्चे हम खाना हर चीज़ रेडी हो जाए ताकि हम गेस्ट को टाइम दे सकें और गेस्ट का वेलकम कर सकें अच्छे से। ये नहीं कि गेस्ट आया है और हम लोग किचन में घुसे हुए हैं और हाँप रहे हैं और ये हो फील करा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम किया है, हम थक चुके हैं और लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। जी आप आए हैं तो बस हमने आपकी खातिरदारी इस तरह की है कि हमें बैठने की फ़ुर्सत ही नहीं मिली, हमें जी टाइम ही नहीं मिला, हमारे पास टाइम ही नहीं था। इस तरह नहीं, मेरा एक अपना ही माइंड होता है कि गेस्ट से पहले सब कुछ रेडी हो और आप भी खूबसूरत से लग रहे हों कि गेस्ट आपको देख के एकदम फ्रेश हो जाए, एकदम खुश हो जाए और आप भी गेस्ट को देख के एकदम रिलैक्स हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह काम तो रोज़ की बात है, काम हो गया, आपके नसीब का खाना रेडी है। बस मेरा ये माइंड होता है। तो बस गेस्ट का जो भी टाइम हो खाने का, दावत का, मुझे उससे पहले 3-4 घंटे पहले लगना पड़े काम के लिए या फिर लगा ले 5 घंटे पहले लगना पड़े तो मैं ऐसा सब कर लेती हूँ टाइम तक। ये भी नहीं कि सब ठंडा सर्व करो, ये भी नहीं होता, मेरा गरम गरम सब सर्व करती हूँ मैं। और बस यही होती है सोच। ये भी रेडी हो चुकी हैं। मोहम्मद ये भी तैयार है, बस खाना निकलने की देर है। खाने के नीचे हल्की हल्की आंच है। बस काम भी सारे हो चुके हैं, सब सिमट चुका है। अच्छा जी, गेस्ट जा चुके हैं। इस टाइम कुछ टाइम जो है ना 11 बज रहे हैं, तो हमने जो चेंजिंग करनी थी वो हमने शुरू कर दी। सबसे पहले हमने बेड हटाया है और अलमारी वगैरह सेट की है एक साइड पे, ताकि हमें जो चीज़ हम बनाने लगे उसकी हमें स्पेस मिल सके अच्छी खासी। तो बस हम शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ साथ रहिएगा। जो चीज़ हम बना रहे हैं वो उसमें सबसे पहले यही जो हमने पेंट स्प्रे किया था ये यूज़ करेंगे और इसके साथ हम ये टेप लगा रहे हैं। टेप के साथ हम इसको
मज़बूती से लगाएंगे। ये डक टेप हम यूज़ कर रहे हैं। ये डक टेप हम यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी मज़बूत होती है। अच्छा जी, हम बना रहे हैं इस कोने में छोटी सी मस्जिद बच्चों के लिए। अभी हम बाहर से बाउंड्री बनाना हमने शुरू की है, तो अंदर भी मैं जो डेकोरेट करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोगों को बताती रहूँगी कि किस तरह से बन रही है। सबसे पहले हमने फोम बोर्ड को डक टेप के साथ पेस्ट किया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है कि घर के कॉर्नर में मिनी सी मॉस्क बन रही है, जो एक कॉर्नर पुरसुकून फील होगा और बच्चे भी बहुत ज़्यादा देख के खुश तो हो रहे हैं, लेकिन उनको है कि कब पूरी होगी और हम देखेंगे। और बार बार मुझसे यही बोले जा रहे हैं कि मम्मा अब हम यहीं बैठ के कुरान पढ़ेंगे, मम्मा अब हम यहीं नमाज़ पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और उनको है कि अब हम फजर कब पढ़ेंगे, बार बार यही पूछे। अच्छा जी, थोड़ी सी मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह से हमने इसकी बाउंड्री बनाई है और टेप काफ़ी मज़बूत है और ये हिल भी नहीं रही, माशाल्लाह बहुत अच्छा। आगे काम चल रहा है तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए आसानी से कि ये कैसे बनी है। ये एक मस्जिद का मीनार हमने बना लिया है। ये आदिल साहब बना रहे हैं डोर। मीनार को हमने स्प्रे कर दी है और ये डोर को कर रहे हैं हम स्प्रे। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ा और काम है बाकी। तकरीबन हमारा काम ख़त्म होने पे है। अच्छा जी, हम बच्चों के लिए हमने मस्जिद तैयार कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी सैरी का टाइम हो गया है और अब हम सैरी करने लगे हैं। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. और सबको सेहत दे, आमीन।